हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है DRA नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, तो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? तो टाइप ऑफ द मेटल यूज, टाइप पे नहीं डिपेंड करता। थिकनेस ऑफ द प्लेट पे नहीं डिपेंड करता। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन A अपॉन D। तो इसका मतलब ये डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये इसका आंसर है D। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, एनर्जी जो है ऑफ द चार्ज रिजाइड्स इन। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उसके बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है। तो आपको यहाँ पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, वो कहाँ होती है? देखो, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक की होती है, या बोथ, या ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? देखो ध्यान से इसमें सोचें कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि ये चार्ज जो आप देख रहे हैं ना, ये चार्ज है स्टैटिक। इट इज स्टैटिक चार्ज, और स्टैटिक चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, मगर अगर चार्ज मूव करता होता, तो आपको ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। जो चार्ज मोशन में है ना, तो वो दोनों तरह का फील्ड प्रोड्यूस करता है, मगर इसमें जो आप चार्ज देख रहे हैं वो सिर्फ स्टैटिक है। दैट्स वाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन ये है कि नो करंट फ्लोज बिटवीन द टू बॉडीज कनेक्टेड व्हेन दे हैव सेम। तो आपको बताना है कि क्या सेम, कब करंट फ्लो नहीं करेगा? मैंने आपको बताया कि जब V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, तब उनके बीच में जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज C, इट्स कैपेसिटी व्हेन द सेपरेशन बिटवीन हाफ देम इज हाफ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये होता है। और अगर ये D जो है वो हाफ हो जाए, ठीक है, मतलब ये मान लो आप पहले था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, अब ये हो गया। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? तो दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? तो आप C डैश को क्या लिख सकते हैं? 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो इसका मतलब ये जो कैपेसिटी आप देख रहे हैं ये इनिशियल थी, तो इसका मतलब कैपेसिटी बिकम्स 2 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 8 ड्रॉप्स रेडियस आर है कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म द बिगर। तो इनके पोटेंशियल्स आपको फाइंड करना है कि अगर जो ड्रॉप्स हैं, 8 ड्रॉप्स अगर कंबाइन करें तो उनका पोटेंशियल के ऊपर क्या चेंज आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाएंगे, और इसका चार्ज है Q और इसका रेडियस है R। और इसका आपको पता है कि रेडियस ज्यादा हो जाएगा और चार्ज क्या हो जाएगा? कैपिटल Q। तो आपको पता ही है कि चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, तो टोटल चार्ज किसके इक्वल आया? 8 इंटू Q आ गया। तो इसका मतलब इसके ऊपर टोटल चार्ज इतना होगा, और अगर 8 ड्रॉप है तो इनका वॉल्यूम भी सेम होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8 विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहां से आप आर की वैल्यू देखो, यहां से आप कैपिटल आर की वैल्यू निकालोगे तो इट बिकम्स 2R। अब हमें पोटेंशियल की रेशियो फाइंड करनी है। तो पहले पोटेंशियल V1 है, अब V2 है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? पहले था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, एक ड्रॉप की बात करें तो, और अगर बिग ड्रॉप की बात करें तो टोटल चार्ज कैपिटल Q बन गया, और रेडियस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2R। और इस Q की जगह पे इस Q को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8Q। ठीक है, तो इसमें ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा? Q, और यहाँ पे Q से Q भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4:1। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से ये कैंसिल हो गया 4, तो ये 4:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर है बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 स्मॉल ड्रॉप रेडियस आर कोलैप्सेस टुगेदर टू फॉर्म। तो
आपको ये बताना है कि द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इज लार्जर देन द स्मॉलर बाय द फैक्टर। तो कितना इसका जो पोटेंशियल है वो पहले से कितना ज्यादा हो जाएगा अगर 1000 ड्रॉप, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 1000 ड्रॉप्स को अगर कंबाइन करोगे तो ईच रेडियस आर है और चार्ज क्यू है, और इनको कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बना दी। और आपको ये बताना है कि अब आपको बताना क्या इसमें कि जो कितना पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, ये लिखेंगे क्यू एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद आर, और बाद में पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ठीक है, एन इंटू क्यू जब कंबाइन कर देंगे, ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर। और आपको मैंने बताया था कि अगर एन ड्रॉप कंबाइन करती है, एन ड्रॉप कंबाइन करके, ठीक है, ये 4/3 पाई आर क्यूब बना रही है, ठीक है। अब आप देखें कि 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया, और ये जो एन देख रहे हैं, ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख देना है, मैंने इसको लिख दिया आर इज इक्वल टू एन पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला आ गया रेडियस का। अब ये रेडियस आप इसमें पुट करेंगे तो V2 इज इक्वल टू एन क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया n पावर 1/3 इंटू आर। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अब आप देखें इसकी पावर 1 है और ये 1/3 है, इसको आप ऊपर लेके जाएं तो आपके पास पोटेंशियल जो न्यू ड्रॉप का आएगा वो रिलेशन आएगा n2/3, ठीक है, n2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, सॉरी वॉल्यूम नहीं है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल। तो ये देखो आप ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा क्वेश्चन को। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपको 1000 ड्रॉप्स दे रखी हैं, ठीक है। कितनी ड्रॉप्स दे रखी हैं, 1000 ड्रॉप्स दे रखी हैं। तो इसमें जो वैल्यू पुट करोगे n की, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आएगा बी। करके देखना, इसका आंसर बी आएगा। तो करना आपने इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने 1000 जो है वो पुट करना है और ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इमर्ज्ड इन ऑयल। तो ये आप बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि उनके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट होगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ई अपॉन ई एयर अपॉन ई मीडियम इक्वल टू के होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ गया आपका, नीचे आ गया के और यहाँ पे क्या हो गया ई एम हो गया, ठीक है। और के की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आंसर विल बी बी। तो इसका आंसर आएगा बी। तो नेक्स्ट देखे कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका आपकी कैपेसिटी दे रखी है और स्पेसिंग इन बिटवीन देम द इफ द स्पेस बिटवीन द टू स्फीयर इज दिस, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर, देन द रेडियस ऑफ द आउटर स्फीयर। तो इन्होंने क्या कहा है कि बात है कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर की। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करवाया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, देखो यहाँ पे आपको बी माइनस ए करके देखना है आपको, ठीक है। तो b माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा, तो ये देखो स्पेस जो आपको दे रखा है 1 मिलीमीटर, तो इनके बीच का स्पेस का मतलब ये हो गया, देखिए ये देखो ये स्फीयर होता है और इसके ऊपर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये इंडक्शन की वजह से नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, और इनके बीच का जो स्पेस है वो b माइनस ए होगा, ठीक है। तो ये b माइनस ए है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, b माइनस ए की वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻³ ये -3 क्यों आया, क्योंकि उन्होंने मिलीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, b माइनस ए की, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, b माइनस ए की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, और आपने जो रेडियस फाइंड करना है वो आउटर का रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखें, यहां से आपको b माइनस ए से आपको यहाँ पे b की वैल्यू पुट करनी होगी, b इज इक्वल टू ए प्लस 10⁻³ तो ये b की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, b माइनस ए यहाँ पे पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/10⁻⁹ उल्टा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और c की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁻⁻6। तो इसमें से आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें से आपको b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन बनेगी, इसमें थोड़ा सॉल्व करना होगा इसको, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो ये
थोड़ा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एयर इन द कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के द कैपेसिटी। तो आपको बताना है कि जब किसी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, अगर हम इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, अगर ये है, इसका कैपेसिटी आपको पता है क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। और अगर हम इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटी। तो ये मीडियम रख दिया, ठीक है, तो मीडियम रख दिया तो एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब इसको और इसको कर दें डिवाइड, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, पहले एयर थी डिवाइडेड बाय मीडियम, ठीक है, विच इज इक्वल टू, तो ये आ गया आपके पास 1/k, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटी जब भी किसी मीडियम में रखेंगे तो कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है एज कंपैरिजन टू एयर। तो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर आएगा इंक्रीज बाय के टाइम्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, 64 ड्रॉप्स हैं और उसकी कैपेसिटी है सी, हर एक की कैपेसिटी और पोटेंशियल वी है, कंबाइंड टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। If the charge on small drop is Q, then what is the charge on bigger drop? Simple question। अगर आपके पास इतनी ड्रॉप्स हैं, कितनी टोटल 64 ड्रॉप्स हैं, और अगर आपको कहा जाए कि इनको कंबाइन करके जो एक बिगर ड्रॉप बनेगी तो इसके पास चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 64 इंटू क्यू, तो ये इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज विद। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज कब होगी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। तो अगर इसमें बात करें तो इसके अंदर एरिया डिक्रीज, डिस्टेंस ऑफ इट्स इंक्रीज, अगर डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब इसका आंसर ए भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता। और अगर हम एरिया इंक्रीज करें तो कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज, तो इसका आंसर है सी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में द रेडियस ऑफ द टू मेटेलिक स्फीयर ए R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड बाय द वायर, ठीक है, एंड द सिस्टम इज गिवन सर्टेन चार्ज, द चार्ज विल बी ग्रेटर। तो इसमें देखो, आपको पता है जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी फर्स्ट में भी किया था, तो रेडियस ऑफ द टू स्फीयर ए, एक आपको पता है कि ये इसका रेडियस है R1 है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसका रेडियस R2 है और इसको कनेक्ट किया गया, ठीक है, दे आर कनेक्टेड बाय द वायर, द सिस्टम इज गिवन अ सर्टेन चार्ज, तो सिस्टम को चार्ज दिया है, तो चार्ज ज्यादा किसके पास होगा, आपको ये तो पता है ना कि जब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा उसकी कंडीशन हम कहते हैं कि उसकी कंडीशन होती है ये वाली, पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा, तो Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया तो ये कैंसिल हो गया। और अगर आपको ये कहा जाए कि Q1 Q2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय R2, अब बताएं कि अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 है तो इसका मतलब ये टर्म जो आ गई वो ग्रेटर देन 1 आ गई, तो इसका मतलब Q1 अपॉन Q2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इसका मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखो इसका आंसर में क्या है कि A जो है इसका जो है चार्ज है ज्यादा होगा, ठीक है, A पे चार्ज ज्यादा होगा तो इसका आंसर है B, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, इसका आंसर है B। अब क्वेश्चन नंबर, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी जो है, ठीक है, वो आपको फाइंड करनी है। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है, जनरल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, इसको ड्राइव भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ मेटल बी यूज एज अ मीडियम फॉर द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, तो इसका आंसर है बी, किसी मेटल को एक फॉर डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैन बी मीडियम बी यूज एज अ मीडियम फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो हम अगर मेटल को रखेंगे इसके बीच में, ठीक है,
तो ये मेटल की प्लेट अगर रख देंगे इसके बीच में, तो आपको पता है कि मेटल के लिए जो के होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो कैपेसिटी इन मीडियम बिकम्स के टाइम्स द एयर, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, मगर कैपेसिटर में क्या होता है, एक लिमिट के बाद हम उसको चार्ज देना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, ठीक है, वो है बी, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेटल गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसका आंसर आएगा नो। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर में नॉर्मली क्या होता है, कैपेसिटर ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करते हैं, ये उसका क्राइटेरिया होता है। ठीक है, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट हमें गिवन है, और filled by the mica of dielectric 6, the radius of the equivalent capacity of the spherical conductor। तो स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी आपको फाइंड करनी है। तो आपको ये पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला, तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। उन्होंने कहा कि एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट इज दिस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, प्लेट के अंदर डिस्टेंस दे रखे वन, इट इज फिल्ड विद द माइका ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, द रेडियस ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मतलब दोनों की कैपेसिटी सेम। अब ये तो तब फॉर्मूला है जब उसकी, ये पैरेलल प्लेट की बात करेंगे जब एयर प्रेजेंट है। तो अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डी, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय डी। और आपको पता है स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया रिलेशन। अब थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुने, यहां से एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है आर। तो आर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई के ए डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू डी, 4 पाई इंटू डी। तो इसमें के की वैल्यू आप पुट करेंगे, के की वैल्यू आपको गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू, एरिया भी आप क्वेश्चन में देखें कि क्वेश्चन में एरिया भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आर आएगा। अब क्वेश्चन ये है आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.77। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम चाहते हैं कि कोई स्फेरिकल कैपेसिटर और ये चाहते हैं कि दोनों की कैपेसिटी सेम हो, तो इसका रेडियस कितना होना चाहिए स्फेरिकल कैपेसिटर का। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जितनी कैपेसिटी इसकी, तभी हम दोनों को इक्वेट किया था यहाँ पे। ये किसकी कैपेसिटी थी, पैरेलल प्लेट की, और ये किसकी है, स्फेरिकल कैपेसिटर की। ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी है। वो कह रहे हैं कि कितना रेडियस होना चाहिए कि उन दोनों की कैपेसिटी सेम हो। तो ये आंसर आया आपका रेडियस का। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अगला सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है कि द रिस्पेक्टिव रेडियस ऑफ द टू स्फीयर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, आपको दे रखे हैं स्फेरिकल कंडक्टर और इसका रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, अंदर जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और बाहर का जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द मीडियम बिटवीन देम इज 6। तो इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसका के आपको पता है, मतलब ये दे रखा है 6। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो आपको पता है कि फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर, फॉर्मूला फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये मीडियम के लिए होता है, अगर अकेला एयर होता तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता, अब मीडियम है तो साथ में के भी लिखा जाता है। ठीक है, और ये आएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, और ये फॉर्मूला है स्फेरिकल कैपेसिटर का। ठीक है, तो आगे देखें, अब आपको गिवन क्या है, बी गिवन है, ए गिवन है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है कैपिटल के, और आपको सी फाइंड करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। तो इसका जो आंसर आएगा, आपको आंसर बता रहा हूँ यहाँ पे 240। ठीक है, इसका आंसर आएगा 240। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज कनेक्टेड विद द टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर ग्लास प्लेट उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दे, इफ द ग्लास प्लेट ऑफ दिस इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम द कैपेसिटी बिकम्स, तो आपको कैपेसिटी बतानी है क्या होगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो डी आपको गिवन है, तो डी आपको यहाँ पे गिवन है 6 मिलीमीटर, मतलब 6 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये आपको दे रखा है वैल्यू डी की। ठीक है, और उसके बाद ग्लास प्लेट जिसका के हमें गिवन है, तो के की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9। ठीक है, और उसकी थिकनेस जो है वो गिवन है 4.5, तो इज इंट्रोड्यूस बिटवीन देम, तो आपको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, तो डी डिवाइडेड बाय, मतलब अगर सिंपल मैं मीडियम को कंपैरिजन करूं, मीडियम अपॉन एयर, इसका कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगी डी डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो ये अकेला अकेला फॉर्मूला देखोगे तो अगर एयर है तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर एयर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एयर प्रेजेंट है तो फॉर्मूला लिखते हैं एयर में एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और मीडियम में जो फॉर्मूला आता है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस किया आता है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे मीडियम के अंदर कैपेसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस, तो अब इसकी कैपेसिटी के ऊपर क्या चेंज आएगा, तो ये वैल्यूज आप सारी इसमें पुट करोगे। ठीक है, जैसे कि डी की वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, उसके बाद टी की वैल्यू पुट करोगे, के की वैल्यू पुट करोगे, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा ना वो आएगा 3 टाइम इसका आंसर आएगा। इसमें सॉल्व वैल्यू पुट करके आपने खुद से सॉल्व करना है, तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19, द रेडियस ऑफ द टू मेटालिक पी एंड क्यू, मतलब एक है ये, इसका जो रेडियस है वो R1 है। ठीक है, इसका रेडियस है R2, और उन्होंने कहा है कि इसका नाम मान लो P रखा है और इसका नाम Q रखा है, और उन्होंने कहा है कि दे आर गिवन सेम चार्ज, इसको भी Q चार्ज दिया गया और इसको भी Q चार्ज दिया गया। ठीक है, और इसके बाद इसको कर दिया कनेक्ट, तो कनेक्ट करने के बाद आपको ये बताना है कि चार्ज कैसे फ्लो करेगा। ठीक है, चार्ज कैसे फ्लो करेगा, तो मान लो इनको भी पॉजिटिव दे दिया, इसको भी पॉजिटिव प्लस क्यू दे दिया। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि इसका पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा V1, तो इसमें आएगा Q, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। मान लो ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको कैसे करेंगे, तो जिसका रेडियस कम है इसका मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब Q2P फ्लो करेगा, Q2P फ्लो करेगा जब चार्ज पॉजिटिव है, मगर अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब अभी जिसका रेडियस ज्यादा है, ये चीज ज्यादा है, तो मतलब ये चीज क्या हो गई, ये भी ज्यादा होगी क्योंकि नेगेटिव में है ना, तो अब जो फ्लो करेगा वो P2Q फ्लो करेगा। ये कब फ्लो करेगा, जब चार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज। ठीक है, ये कैसे फ्लो करेगा, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको। ध्यान से देखे क्वेश्चन नंबर 20 को, तो इसमें उन्होंने कहा गया कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C है और चार्ज Q है और उसके अंदर एनर्जी स्टोर है W, अगर चार्ज को इंक्रीज करके 2Q कर दें, ठीक है, तो एनर्जी स्टोर क्या होगी। तो आपको पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2C, तो ये हो गया आपका W। अब आपको पता है कि अगर हम क्या कर दें, चार्ज को इंक्रीज टू 2Q कर दें, अगर इसको 2Q कर दें डिवाइडेड बाय 2C, तो ये क्या आएगा W, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 4 टाइम्स आ गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो C आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 2 4 हो गया, तो ये 4 हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट अ
plate of thickness T1 and dielectric K1 is placed in the rest of the space another plate thickness T2 and the dielectric constant K2। तो मतलब क्या है, क्वेश्चन में कहा क्या गया, ध्यान से देखें। उन्होंने कहा है कि प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट थिकनेस T, मतलब एक प्लेट आपके पास ये है, एक ये प्लेट है, ठीक है ना, कैपेसिटर है ये। तो कैपेसिटर में उन्होंने ये कहा है कि अ प्लेट ऑफ थिकनेस T1 एंड डाइलेक्ट्रिक K1 इज प्लेस्ड एंड द रेस्ट, मतलब इसमें उन्होंने इतनी थिकनेस, इसकी T1 थिकनेस बना दी, ठीक है, और उसके बाद इसमें कोई और मीडियम रख दिया और इसकी थिकनेस उन्होंने T2 रखी हुई है, ठीक है, इसकी थिकनेस उन्होंने T2 रखी हुई है। और अगर मैं कहूं कि इसके अंदर अगर मीडियम की बात करें, ठीक है, इसके अंदर, दोनों के अंदर जो मीडियम है वो भी इसके अंदर रखा हुआ है K1, ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे मीडियम की, तो इसका जो मीडियम हो गया वो K2 हो गया। अब क्वेश्चन ये कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। आपको ये पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने बहुत बार पढ़ रखा है, तो E इज इक्वल टू वी बाई डी, ठीक है। तो पोटेंशियल हमें निकालना है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल भी टोटल इनका एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच कितना होगा E1, और इसकी थिकनेस क्या होगी T1, और इसका क्या होगा E2, और इसकी थिकनेस क्या होगी T2, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं बात करूं प्लेट की, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, अगर प्लेट खाली होती, ठीक है, अगर प्लेट खाली होती तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो मगर अब प्लेट के अंदर मीडियम है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा E1 का, ये आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 और प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू T2, और ये आपके पास आ गया V, ठीक है। अब आपको पता है कि इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे कि इसमें सिग्मा की जगह पे लिख सकते हैं Q अपॉन ए, ठीक है, Q अपॉन ए, और बाहर क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या बचा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ठीक है वो है Q अपॉन ए, तो ये आ गया, इसका ए आंसर आएगा, ठीक है, इसका आंसर आएगा ए। इस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन भी दोबारा दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। तो आई थिंक ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखें, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल इज 4 मिलीमीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। और अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज टू, अगर डिस्टेंस इतना कर दें तो आपको ये बताना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो आपको मैं सीधा सीधा बताता हूँ कि आपको ये पता है कि कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एक तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है और एक आपने ये पढ़ा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, ठीक है। तो अब यहाँ से जो C की वैल्यू है मैं लिख दूंगा यहाँ पे Q अपॉन V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A विच इज इक्वल टू V बाय D। तो ये चीज सारी फिक्स है, क्योंकि देखो कैपेसिटर है, ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज दिस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, ठीक है, और डिस्टेंस इतना कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या चेंज आएगा, मतलब चार सेम है, एरिया सेम है, मीडियम बीच में एयर है, बस फर्क सिर्फ ये है कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्या होगा जब इस डिस्टेंस को हम चेंज कर दें। तो इसका मतलब V बाय डी इज कॉन्स्टेंट, V बाय डी इज कॉन्स्टेंट, मतलब हमने कोई मीडियम इंट्रोड्यूस नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे यहाँ पे V1 D1 इक्वल टू V2 D2, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें जो V1 है,
ठीक है, जो V1 है पहले कितना था V1, तो V1 पहले कितना था 60 और पहले डिस्टेंस था 4। ठीक है, अब V2 आपको फाइंड करना है, तो अब जो डिस्टेंस है वो है 12। तो ये जो V2 आएगा ये कितना आएगा 60 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसका जो आंसर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर विल बी V2 बिकम्स, ये आएगा आपका 180। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द, दोबारा देख ले क्वेश्चन को, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज दिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दे तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या चेंज आएगा, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 करने से पहले ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में कहा क्या। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द टू मेटेलिक प्लेट ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी। तो सबसे पहले वो देखो कि मान लो उन्होंने ये कहा है कि एक प्लेट है, एक ये प्लेट दे रखी है आपको। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में देखें थोड़ा, और एक ये प्लेट दे रखी है। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 प्लेट्स दे रखी हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी अगर हम रेडियस की बात करें तो इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है। ठीक है, इसका बीच का डिस्टेंस है डी। इफ द प्लेट ऑफ रेडियस आर बाय 2, यहाँ पे थोड़ा नजर नहीं आ रहा, देख लें यहाँ पे आर बाय 2, एक प्लेट जिसका रेडियस, एक प्लेट जिसका रेडियस आर बाय 2 है और थिकनेस है डी और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, तो ये इस प्लेट इनके बीच में रखा गया है। तो मतलब एक ये प्लेट और जिसकी थिकनेस ये, इस तरीके से इसके बीच में इसको रखा गया है और इस जो बीच में जो आप देख रहे हैं इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो दे रखा है आपको 6 और इसका जो रेडियस दे रखा है वो दे रखा है आपको r/2। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। पहले सिचुएशन ये थी कि वो खाली था, अब उसके अंदर एक रॉड इस तरीके से रखी गई है, रॉड मतलब एक प्लेट रखी गई है जिसकी थिकनेस d है। ठीक है, तो बात एक ही होगी, रॉड की फॉर्म में ही हो गया। और उसके बाद इसकी कैपेसिटी, अब आपको इसकी कैपेसिटी, यू हैव टू कैलकुलेट द कैपेसिटी। तो पहले देखें, सबसे पहले जब ये खाली था तब इसकी कैपेसिटी थी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, और ए जो है वो था पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। अब इसके बीच में रख दिया मीडियम। ठीक है, तो अब देखें इस प्लेट का जो एरिया है, जो बीच में जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, तो इसमें अगर आप मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई r/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a डैश इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर बाय 4। मतलब ये हो गया कि पहले से एरिया क्या रह गया a/4। तो इसका मतलब अब जो मीडियम की बात करें तो इसकी कैपेसिटी, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक तो आएगा एप्सिलॉन और एक एरिया इसका ए डैश और डी इसका डी हो गया। ठीक है, तो अब ये देखें कि एक आपके पास हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू के और ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर बाय 4 और डिस्टेंस तो डी है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब ये बीच में जो कैपेसिटर है ना उसकी जो कैपेसिटी है वो आपके पास ये आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से समझें, अब जो समझने वाली बात है उसको ध्यान से समझें कि क्वेश्चन में ये है कि अब आपके पास कुछ पोर्शन तो ऐसा है जिसमें एयर है और कुछ पोर्शन ऐसा है जिसमें कोई मीडियम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज इक्वलेंट टू द कैपेसिटर, ये और ये दो पैरेलल में कैपेसिटर आ गई। अरे पैरेलल का मतलब ये हो गया कि अब इसका एरिया आप क्या बोलेंगे a/4। ये तो वो है जिसके अंदर मीडियम इंट्रोड्यूस है, ये तो वो है जिसके अंदर मीडियम इंट्रोड्यूस है। तो ये ब्लू कलर वाला मैंने ब्लू में ही बना दिया ताकि आपको समझ आ जाए। तो k इज इक्वल टू 6 हो गया। अब ये जो बाकी बचा उसका एरिया कितना होगा, ये तो तब है जब एयर प्रेजेंट है। जो बाकी बचा उसका एरिया कितना बच गया, देखो पहले एरिया कितना था ए में से कितना इसने कवर कर लिया, ए में से a/4 तो कवर कर लिया इसने, तो बाकी बचा 3a/4
तो इसका जो एरिया हम लेके चलेंगे 3a/4। दोबारा से देखें, कुछ एरिया इसने कवर कर लिया, अब जो अनकवर है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये अनकवर जो एरिया है वो कितना बचा आपके पास 3a/4। तो इसका मतलब आपके पास दो कैपेसिटर हैं और दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि ये बोथ आर कनेक्टेड, क्योंकि दोनों का एक से दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन ए से है और इधर दोनों कैपेसिटर का कनेक्शन बी से है। तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब इस सिचुएशन के बाद तो बहुत सिंपल हो गया है, क्योंकि अब आपके पास दो कैपेसिटर हैं और दोनों की कैपेसिटी को आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटी देखनी है। तो एक हो गया C1 और एक हो गया C2। अब ये क्या आ गया आपके पास एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर वाला जो खाली है वो आएगा 3a/4 डिवाइडेड बाय डी प्लस, अब दूसरे कैपेसिटर की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू a/4, ये बात हो रही है इसकी। ठीक है, डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है दोनों की। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, और अब आपको करना क्या है, अब इसकी टोटल कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपने जहां तक मेन समझने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दी है, अब सिर्फ कैलकुलेशन बाकी है। तो इसमें क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, तो ये कॉमन आ गया अंदर, इधर बचा आपका 3/4 और इधर आपको पता है के की वैल्यू 6/4 ये दे रखी है। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा आगे सॉल्व करेंगे तो 9/4 इसका आंसर आएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू कैपेसिटी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कंडेंसर इज, तो डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो D इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर प्लेट, पैरेलल प्लेट के बीच। ठीक है, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको दे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको दे रखा है V, वो दे रखा है 120। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अगर इफ द थिकनेस ऑफ 6 मिलीमीटर, ठीक है, अगर इसके अंदर 6 मिलीमीटर की थिकनेस, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पहले खाली था। ठीक है, अब उसके अंदर क्या रख दिया, पहले खाली था ये खाली बना दिया, अब उसके अंदर क्या किया, इसकी थिकनेस 6 मिलीमीटर की थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। ठीक है, इंट्रोड्यूस, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने ये नहीं कहा कि बैटरी, अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा इसके बारे में कि बैटरी जो है कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड, तो आपने क्या करना है, आपने ये मान के चलना है कि बैटरी डिसकनेक्ट हो चुकी है। ये बात नोट कर लें, अगर उन्होंने कहा है कि बैटरी कनेक्टेड डिसकनेक्टेड के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये समझ के चले कि बैटरी डिसकनेक्ट हो चुकी है और इसका क्यू जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि डिस्कनेक्ट है फिर तो ठीक है, अगर नहीं कहा तो समझ के चले कि डिस्कनेक्ट हो गई है, इसका मतलब कि चार्ज जो क्या है सेम रहेगा। तो चार्ज अगर सेम रहेगा तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो चार्ज सेम है, मतलब आपको पता है कि क्वेश्चन V/D, ठीक है, तो V/D इज इक्वल टू इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, तो मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको इक्वेशन तो समझ आएगी होगी कैसे बनी है। ठीक है, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, उसके बाद अब अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल जो है, ठीक है, जब पहले क्या था और अब क्या है, तो पोटेंशियल देखें, पहले पोटेंशियल जब एयर प्रेजेंट थी तो पोटेंशियल इसी फॉर्मूले में से निकाल रहा हूं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये पहले था जब एयर थी। ठीक है, और अब जब मीडियम आ गया इसके बीच, ठीक है, तो मीडियम के अंदर देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब डिस्टेंस डी नहीं रहा और इसकी थिकनेस के है, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम और ये हो गया एयर और ये हो गया मीडियम। ठीक है, अब इन देखो सिग्मा दोनों में सेम क्यों है, क्योंकि चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मान के चलना है कि बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, अब आप इसमें वी एयर
अपॉन वी मीडियम, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर सॉल्व करना है आपको। थिकनेस आपको दे रखी है, तो थिकनेस से ही पता लगेगा कि टी जो है, ठीक है, और के क्या है, और डी जो इनिशियल जो आपको डी दे रखा था वो 8 मिलीमीटर है, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर बचा सिर्फ डी, और नीचे क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करके आपको करना क्या है, इसमें पुट करेंगे तो यू विल गेट आंसर 45 वोल्ट। तो ये इसका आंसर आएगा 45। दोबारा क्वेश्चन का आंसर देख ले ध्यान से, इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है और इसमें आपको सब वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर विल बी 45। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो लास्ट क्वेश्चन में 25th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द रेडियस ऑफ ईच प्लेट इज दिस। तो रेडियस ईच प्लेट का रेडियस आपको गिवन है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इसका रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस इसका गिवन है, ईच सर्कुलर प्लेट इज 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5। तो इनके बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, और इसके बीच देयर इज अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस। मतलब अब क्या किया, इसके बीच में ग्लास स्लैब रख दी गई जिसकी थिकनेस 3 मिलीमीटर है, ठीक है, 3 मिलीमीटर, एंड द रेडियस 12। तो इसका जो रेडियस है वो 12 ही है, मतलब रेडियस सेम है, और इसके बीच में जो आपने मीडियम रखा है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। रिपीट कर रहा हूँ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो मतलब इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर प्लेट इज 12 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 5 मिलीमीटर, एंड देयर इज अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 मिलीमीटर इसमें रखी गई, और जिसका जो रेडियस है वो 12 ही है, ठीक है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है। देन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैपेसिटर जब एयर में प्रेजेंट है तो कैपेसिटर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और ये एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी। और अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, अगर मीडियम है और यहाँ पे सी एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर अगेन, क्योंकि रेडियस तो इसका भी सेम है जितना कि प्लेट का था, और नीचे जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो आर पता है, टी पता है, डी पता है, तो यू कैन कैलकुलेट नाउ कैपेसिटी कितनी होगी, 160 पिकोफैरेड। तो ये था आपकी असाइनमेंट, तो नेक्स्ट करेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।